नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और बातें सितारों की में एक और नया चेहरा आपके सामने है। जी हां, इस चेहरे को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी समझे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनके बारे में जो हम आपको बताएंगे। जी हां, कन्नड़ फिल्मों से एक ऐसा चेहरा निकलता है जो छोटे पर्दे पर पहुंचता है, फिर बड़े पर्दे पर पहुंचता है। लेकिन वो छोटे पर्दे में जो हुआ, छोटे पर्दे में जो अभिनय उनका हुआ, ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, उसी से आज दर्शक उन्हें जानते हैं। जी हाँ, वो आवाज जो हर कोई सुनना पसंद करता है। रावण का किरदार निभाया इन्होंने। ये कार्तिक जयराम है, जो कन्नड़ फिल्मों के काफी जाने माने अभिनेता है। बॉलीवुड में भी इन्होंने एक फिल्म की है, ओ पुष्पा आई हेट टीयर, जो कृष्णा अभिषेक के साथ ही। लेकिन छोटे पर्दे पर सिया के राम में रावण बने कार्तिक, उनकी जो आवाज है, उन्होंने जो किरदार उसमें किया है, उससे आज उन्हें हर कोई जानता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब एक किरदार ये नहीं सोचता या ये सोचता है कि उससे ये किरदार मिला है, मतलब कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें रावण का किरदार करने को मिलेगा। लेकिन आखिर ये रावण का किरदार कैसे उन्होंने किया, कैसे छोटे पर्दे पर सीधे पहला ही जो सीरियल था उनका छोटे पर्दे पर, वो सिया के राम उन्हें मिला, कैसे उन्होंने ये आवाज निकाली, और आखिर अब कार्तिक कहाँ हमें दिखने वाले हैं। क्योंकि कन्नड़ में तो काफी फिल्में उन्होंने की है, और कन्नड़ की यदि बात करें तो कन्नड़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे केजीएफ जैसी फिल्में निकली है। और आज जो कन्नड़ का भी नाम है, कई ऐसी फिल्में हमने देखी। केजीएफ की यदि हम बात करें तो हर किसी ने उसे देखा है, नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें। लेकिन कार्तिक भी उसी इंडस्ट्री से, और कार्तिक ने बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री ली, और पुष्पा आई टीयर्स, जिसमें कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा के कृष्णा यानी कि सपना के साथ कार्तिक की पहली फिल्म बनी, जिसमें उसमें उनके साथ में स्मृति सरकार भी है, और ये फिल्म भी उनकी काफ़ी हिट रही। और अक्सर हम कहते हैं कि छोटे पर्दे के बाद जब हम बड़े पर्दे पर जाते हैं तो बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं। और कार्तिक हमेशा कहते हैं कि जब जब उन्होंने अलग अलग फिल्मों में काम किया, अलग अलग किरदार उन्होंने किए, अलग अलग एक्सपीरियंस उन्हें सीखने को मिला, उन्हें बहुत कुछ। तो बात करें कार्तिक की, तो सिया के राम में रावण की भूमिका कार्तिक ने निभाई। उसके बाद छोटे बच्चे बड़े सभी उन्हें जानने लगे, और यही कार्तिक की खासियत है कि अपनी आवाज के जरिए ही दर्शकों तक पहुंचे हैं कार्तिक। हमने अभी बताया कि एक चेहरा जो कन्नड़ से निकलता है और छोटे पर्दे पर पहुंचता है। और चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड और कन्नड़ के जाने माने अभिनेता कार्तिक जयराम से। आवाज से तो आप समझ ही गए होंगे, हमने आपको पहले ही कहा कि कन्नड़ से एक चेहरा निकलता है, छोटे पर्दे पर आता है, बड़े पर्दे पर जाता है। लेकिन छोटे पर्दे पर जो उसने किया वो आज आपके सामने है। ये आवाज आप सुनकर बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम सिया के राम यानी कि रावण यानी कि कार्तिक जयराम की बात कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड, कन्नड़ और छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता कार्तिक जयराम से। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, और बहुत खुशी होती है जब ऐसे चेहरों को हम स्वदेश न्यूज पर देखते हैं। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के, क्योंकि इस कोविड टाइम में हम बैंगलोर में लॉकडाउन है, पूरा देश में ज्यादा जगह लॉकडाउन है, बट स्टिल हम लोग ऐसे मौका मिला है बात करने के लिए आपके साथ। बिल्कुल कार्तिक, बहुत सारी बातें हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों के अंदर है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर है। लेकिन उससे पहले कार्तिक, क्या कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि अभी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, पॉजिटिव वाइब्स की जरूरत है, और ऐसे में कार्तिक की यदि बात करें तो कार्तिक अपने आप को कैसे खुश और फिट रख पाते हैं? मैं सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक बीमारी जो कोविड-19 का फैला हुआ है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर शुरुआत का अंत होता है। तो इसके हिसाब से आई एम श्योर गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रहा है इसको स्टॉप करने के लिए, एंड इवन पब्लिक ऑल्सो दे आर रियली हेल्पिंग। तो हमको सिर्फ मिनिमल क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है, मास्क यूज करना हमेशा, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, एंड सैनिटाइज करना है। मेन थिंग इज हम लोग you have to go back to our previous generation people. वो सब क्लीन रहते थे, जब भी घर में आते थे ना, हाथ पांव सब कुछ साफ करके उसके बाद काम करते थे घर में। तो nowadays it has literally just changed, सब कुछ चेंज हो गया है। हम लोग घर में शूज पहन के घूमते हैं, जो बाहर हम शूज पहन के घूमते हैं ना, वही शूज हम अंदर घर के अंदर भी करते हैं। सो हाइजीनिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और other than that, fitness, any sport or any physical activity बहुत important है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी डेवलप होता है। बिल्कुल। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, मेडिकल टर्म्स में वो बोलते हैं हमारा
लिम्फोसाइट जो हार्मोन है हमारा शरीर के अंदर वो डेवलप होता है। दोज थिंग्स विल डेवलप एंटीबॉडीज एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा वायरसेस आ जाता है हमारे अंदर, इट विल फाइट अगेंस्ट इट। सो इम्यूनिटी हमको डेवलप करना है, इसलिए सब लोगों को दे नीड टू गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल जरूरी भी है कार्तिक, फिजिकल एक्टिविटीज, तभी हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। लेकिन कार्तिक अक्सर हम ये चीजें देख रहे हैं जो दूसरी लहराई है उसमें लोग पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में आपकी यदि बात करें तो यंगस्टर को ये जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज कि पैनिक ना हो? ऐसा सोच रहे हैं लोग कि उन्हें कोरोना हुआ तो हमें भी कोरोना होगा। सही है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम वी आर लूजिंग लॉट ऑफ पीपल। पैनिक के सिचुएशन है, हम उनको वी आर लूजिंग देम। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट। उनको डर है कोविड आ गया तो आई मीन इट्स एंड ऑफ आवर लाइफ, ये सोच रहे हैं सब लोग। और द सिचुएशन भी ऐसे है, जब किसी कोविड पेशेंट को हम अस्पताल में एडमिट करते हैं ना, उस टाइम उधर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको यू हैव बीन सीन एज एन एलियन, है ना। नोबडी कम्स नियर यू, इवन द डॉक्टर ऑल्सो वो सोचते हैं, वो फुल पीपी किट पहन के उसके पास जब वो जाते हैं ना, दे विल गेट स्कैर्ड। इट्स अ फियर व्हाट इज डेवलपिंग एंड लॉट ऑफ देम आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ फियर। सो मैं आई वांट टू टेल एवरीवन नॉट टू फियर फॉर इट। हम इसको वी नीड टू फेस इट। एक नॉर्मल सा बीमारी है जो हम ठीक तरह से इसका इलाज कर सकते हैं और सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, तो आई एम श्योर वी कैन फाइट इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो छोटी सी बीमारी अगर इससे सावधानी हमने रखी तो चुटकी में ये बीमारी तो चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें कार्तिक, आपने डॉक्टर्स की अभी बात की, और अभी ऐसे सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि सभी लोग घर के अंदर है, हम लोग घर के अंदर है, हम लोग खैर काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं, बात करें पुलिस कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, ये लोग बाहर हैं। ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज? और अक्सर हम एक और चीज़ देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स पर कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका जो इंसान गया है वो डॉक्टर्स की वजह से गया है, और वो लाजमी भी है जब कोई जाता है अपना। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या मैसेज? नहीं, एक नॉर्मल फीलिंग है जब हमारे कुछ लोग हमसे अलग हो जाते हैं, इफ दे आर नॉट विद अस, हमको भी वैसा ही महसूस होता है। वी विल फील फॉर देम। उस समय वी विल ब्लेम, जो भी है हमारे सामने ना, सबको ब्लेम करते हैं। ये नहीं, ये गलत है, वो गलत है, गवर्नमेंट गलत है, डॉक्टर गलत है, सब कुछ गलत नजर आता है। तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस। जो डॉक्टर्स जो कर रहे हैं ना, सी विदाउट नोइंग द ट्रीटमेंट प्रॉपरली, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू सेव लाइफ। ओके, सो आज सिटीजन्स हमको भी वी नीड टू सपोर्ट देम, सपोर्ट करना है उनको। और अदर पीपल लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन जो हो रहा है, उस समय वी नीड टू सपोर्ट द पुलिस डिपार्टमेंट। वो भी घर में नहीं है, वो रोड पे है, दे आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विथ लॉट ऑफ पीपल, उनका भी घर है, उनका भी फैमिली है। अगर लॉकडाउन मीन्स एवरीबडी शुड स्टे एट होम, रेस्पेक्ट देम। ओके, जब सोसाइटी लोग सब लोग विथ यूनिटी करते हैं ना, वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस। बिल्कुल सही कहा कार्तिक। आपकी यदि बात करें तो कन्नड़ में आपने काफी काम किया है, एक बड़ा चेहरा कार्तिक है कन्नड़ फिल्मों में, फिर एंट्री होती है छोटे पर्दे पर, फिर बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री होती है, अलग अलग ऑडियंस आपके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी मैसेजेस कार्तिक को आते होंगे इस समय मदद के लिए, उनकी कार्तिक कैसे मदद कर पाते हैं? मदद तो हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फीड लॉट ऑफ पीपल। अगर वो फूड किट हो या एवरी डे उनका मील हो, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर पीपल। और मेरा एक कन्नड़ा मूवी आ रहा है ऐरावन, उस मूवी का प्रोड्यूसर जो है वो डॉक्टर है, इज अ स्पेशलिस्ट। तो वो क्या करे, एक एम्बुलेंस, ही हैज डोनेटेड एन एम्बुलेंस, ही हैज डोनेटेड द फर्स्ट मेडिसिन फॉर कोविड। अगर आई मीन द इनिशियल स्टेज ऑफ कोविड जो है ना, उन लोगों के लिए जो मेडिसिन आवश्यकता है ना, उनके लिए एक अराउंड 10,000 किट्स ऑफ मेडिसिन उन्होंने डोनेट किया है। सो वट एवर इट इज, ईच इंडिविजुअल अगर कुछ तो हेल्प करे ना, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल।
बिल्कुल कार्तिक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, कन्नड़ की आपने बात की कि हेल्प लगातार जारी है। कई लोग ऐसे हैं जो इस महामारी में मसीहा बने हुए हैं। चलिए कार्तिक, थोड़ा सा आपकी बात करें, क्योंकि आज हम बातें सितारों की कार्यक्रम है हमारा, जिसमें तमाम सितारे हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कन्नड़ फिल्म का वो अभिनेता रावण के किरदार में कैसे आता है। आपकी बात करें तो एक इंजीनियर कैसे आखिर एक्टर बनता है। वेल, ये तो 2009 में शुरू हुआ था। मैं ऑलमोस्ट 2013 तक मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, बट स्टिल पैरेलली आई वाज वर्किंग फॉर स्मॉल रोल्स में कर रहा था कन्नड़ा मूवीज में। और एक बड़ा सा ब्रेक मिला 2012 में एक कन्नड़ा टेलीविजन सीरियल में, जो मधुबाला का रीमेक था। तो उससे मेरा एक पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गया। देन इट वाज द बिगेस्ट ब्रेक वाज सिया के राम। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो बाय चांस मुझे मेरा स्क्रीन टेस्ट उनको पसंद आया एंड उन्होंने डायरेक्टली मुझे साइन कर दिया सिया के राम रावण का रोल। इनिशियली आई थॉट इट वुड बी अ नॉर्मल सीरियल, बट लोगों ने बहुत ही दे लाइक मी अ लॉट एंड आई शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द डायरेक्टर्स एंड टीम ऑफ सिया के राम। उन्होंने रावण को एक लार्जर देन लाइफ के कैरेक्टर में दिखाया। बिल्कुल, आज यही कारण है कार्तिक कि हर कोई आपको जानता है। अभी अभी आवाज भी हमने दर्शकों को सुनाई कि ये वही आवाज है जिसमें आपने सिया के राम में कार्तिक को देखा था। कार्तिक, बात करें इस कैरेक्टर की, तो आपने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा था कि इस कैरेक्टर को आप करेंगे। वो जो आवाज वो कहाँ से आई, कितनी एनर्जी उसके लिए लगानी पड़ती थी, और जो हमने अक्सर देखी उसके ड्रेसेस जो काफी हैवी हुआ करती थी, इतना सारा कैसे मैनेज, आवाज भी हैवी, ड्रेसेस भी हैवी? नहीं, वो कैरेक्टर को ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया था, लाइक और डिजाइनर निरुषा सैकत उन्होंने डिजाइन किया। वो बहुत ही जाने माने डिजाइनर है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो द हेड गियर से लेके पाँव बूट्स तक ना डिटेलिंग था एक कैरेक्टर में, एंड दैट रियली इट एनकरेज मी अ लॉट। मैंने बहुत सारे होमवर्क किया, रावण के बारे में बुक्स पढ़ा मैंने, और बहुत सारे पिछले रामायण को देखा था। 20 years बैक का जो रामायण आया था उसको देखा, और आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज थिंग्स। बट या बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा मदर टंग तो कन्नड़ा है। हिंदी इट्स जस्ट मेरा स्कूल में पढ़ा था और मेरे कॉलेज में पढ़ा था, बट स्टिल वो डायलॉग्स मुझे आई रियली लाइक दोज डायलॉग्स। एंड सब लोग मुझे बहुत ही हेल्प किए उधर, क्योंकि वो एक्सेंट भी मेरा साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा था, बट स्टिल दे हेल्प मी अ लॉट, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। बिल्कुल कार्तिक, क्योंकि हमने देखा है कि कन्नड़ फिल्म में आपने बहुत किया, और बहुत डिफिकल्ट होता है जब कन्नड़ लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज फिर भी थोड़ा सा, लेकिन उसके जो डायलॉग्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसे में कार्तिक अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाते थे? वेल, अगर कल शूटिंग है तो द डे बिफोर आई यूज्ड टू टेक द स्क्रिप्ट, तो आई यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड अ लॉट। उसको स्क्रिप्ट को ज्यादा पढ़ रहा था मैं, और नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू गेट प्रिपेयर्ड। एंड द डायरेक्शन, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मुझ में जो है ना, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी इनफैक्ट। बिल्कुल कार्तिक, आपकी यदि बात करें तो छोटे पर्दे के बाद अचानक से हमें कार्तिक दिखते हैं एक फिल्म में जिसका नाम है पुष्पा आई हेट टीयर। इस फिल्म से पहले ये जो डायलॉग है ना, वो ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे सुना है और हम कभी कभी इसे दोहरा भी देते हैं। उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात करें तो नेगेटिव किरदार आपने सिया के राम में निभाया, उसके बाद एक ऐसा किरदार जो सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन होता बिल्कुल उलट है। तो उससे जुड़े कुछ एक्सपीरियंस कार्तिक कैसा रहा जब बड़े पर्दे पर आपने एंट्री की छोटे पर्दे के बाद? वेल, ये तो ब्लेसिंग डिस्गाइज ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था बॉलीवुड का एंट्री मूवी एंट्री वुड बी लाइक अ लीड रोल। सो एंड दैट टू एक वेरी टैलेंटेड एक्टर कृष्णा अभिषेक के साथ मुझे चांस मिला, और डायरेक्टर भी दिनकर कपूर जी, जो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 30 years से है, एंड बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है। सो इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत कुछ सीखा उधर,
क्योंकि हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री में जो हम करते हैं उससे अलग है बॉलीवुड इंडस्ट्री मेकिंग या द प्रोडक्शन ग्रैंड्यूर बहुत ही अच्छा था एंड वेरी गुड आर्टिस्ट आई वर्क विद, तो ग्रेट एक्सपीरियंस। इनिशियली एक ऐसा मौका मिल जाए तो बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है आगे करने के लिए। बिल्कुल कार्तिक, कन्नड़ में तो आपने अपने आप को साबित कर दिया, बहुत सारी फिल्में की हैं। बॉलीवुड में आपने कहा कि एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला, तो कार्तिक अपने आप को कहाँ देखते हैं बॉलीवुड में? पहली फिल्म जिसमें आपने लीड रोल में काम किया है, अब कार्तिक अपने आप को कहाँ देखते हैं अगर बॉलीवुड की बात करें तो? मैं तो हमेशा कि एज एन एक्टर मैं हमेशा सोचता रहा कि मुझे एक हीरो नहीं बनना है, एक सुपरस्टार नहीं बनना है, मुझे परफॉर्मर बनना है। अगर एक एक्टर परफॉर्मर बन गया तो ही कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल, एक एंटरटेनर बन जाएगा वो। सो मुझे एक वेरी गुड परफॉर्मर बनना है। सो फ्यूचर में आई मीन आई हैव गॉट वन मूवी, अभी तो सेकेंड बॉलीवुड मूवी मैंने साइन किया है, शबाश मिट्टू विथ तापसी। तो राहुल दोलाकिया उनका मूवी है, तो इट्स अबाउट मिताली राज का बायोपिक है, तो उसमें मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा हूँ। सो अगेन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है वो, so I would like to do roles like these. बिल्कुल कार्तिक, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू मूवी। हम लोग जल्द ही कार्तिक को एक नए किरदार में देखने वाले हैं। वेल कार्तिक, कन्नड़ फिल्मों की यदि हम बात करें तो कन्नड़ फिल्म एक ऐसी कन्नड़ एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई जिससे बड़ी बड़ी फिल्में निकली है। KGF की यदि बात करें, अब कन्नड़ इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं कार्तिक इन फ्यूचर की यदि बात करें तो? वेरी गुड एक्चुअली, हमारा इंडस्ट्री में ना लाइक KGF हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड हमारा इंडस्ट्री में इच्छा सुदीप जो है ना, वो भी अभी एक और मूवी आ रहा है विक्रांत रोना, वो भी एक पैन इंडिया का मूवी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। इन फैक्ट अभी आप इफ यू सी इन कन्नड़ा इंडस्ट्री द क्या बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज्यादा है मूवीज के लिए। तो प्रोड्यूसर्स आर वेरी लकी दैट यू नो उनको जो भी पैसा वो लगाते हैं वो वापस आ जाते हैं, और एक्टर्स के लिए पॉपुलैरिटी मिल जाता है। कंटेंट बहुत अच्छा है कन्नड़ा इंडस्ट्री में अभी। बिल्कुल कार्तिक, अभी मुझे एक और चीज मेरे मन में सवाल उठ रहा है लगातार कि कार्तिक ने छोटे पर्दे पर काम किया फिर बड़े पर्दे पर काम किया, लेकिन छोटे पर्दे से जितना लोग कार्तिक को आकर जानते हैं, लाइक मैंने अभी लोगों को सुनाया कि वही आवाज है जो आपने सिया के राम में सुनी थी। अब क्या लगता है छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर हावी हो रहा है? क्योंकि बड़ी फिल्मों से इतनी पहचान नहीं मिल पाती जितने छोटे पर्दे पर कैरेक्टर करके पहचान मिल रही है। See, it is very simple thing is, छोटे पर्दे पर जो हम करते हैं ना वो डेली दिखाते हैं हमको, ओके लोग बैठ के देखते हैं घर में, सो दे गेट कनेक्टेड अ लॉट, तो उसके हिसाब से हम पॉपुलर हो जाते हैं। लाइक माई मदर, शी सिट्स एंड शी वॉचेस एवरी डे, तो उनको अभी वो एक्टर मिला तो वो बहुत जाने माने लगते हैं, so they become very popular. When you take films, movies, वो थिएटर में रिलीज होता है, so all people they don't go and watch. Only अगर मूवी अच्छा है तो they'll go and watch the movie. Okay, then वो टीवी पे जब आता है then only they'll watch. So the percentage of people watching you is more on television than in movies. इसलिए पॉपुलैरिटी टेलीविजन में ज्यादा हो जाता है। अगर आप देखें तो बॉलीवुड में भी lot of television actors are very popular. They are popular than movie stars. लेकिन फिर भी कार्तिक, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें लोग नहीं जान पाते हैं। असल में कैरेक्टर शायद वही होते हैं जिसमें पूरी एनर्जी, पूरा टैलेंट हमें झोंकना होता है। आपके सीरियल की यदि बात करें तो कार्तिक एक ऐसा चेहरा जिन्हें हर कोई जानता है। हाँ, उसमें राम का किरदार हमने देखा, सीता का किरदार देखा, लेकिन कार्तिक का जो किरदार था उससे हर कोई जानता है। नहीं, सी द होल थिंग इज सब कुछ मिला के देन ओनली यू विल गेट दैट पॉपुलैरिटी। उधर सब लोग द कास्टिंग वाज वेरी नाइस, either it might be राम का हो या सीता का हो। सीता became very popular. राम तो आशीष शर्मा, he was already popular, तो सीता was a new face, वो भी पॉपुलर बन गई। हनुमान का रोल डैनिश ने जो किया वो भी पॉपुलर हुआ। तो ईच कैरेक्टर जो भी उन्होंने किया था, and मिताली राज का रोल यश जी ने जो किया, that was also very good actually. तो कैरेक्टराइजेशन जब वो करते हैं ना, वो कास्टिंग is very important.
सो मुझे आई थिंक सो मुझे देख के आई थिंक सो दे थॉट कि रावण जैसे दिखता है वो, यू नो, ही हैज गॉट दैट एंग्री फेस, इसलिए हम इसको रावण का किरदार देंगे. सो दे इट रियली वर्क फॉर देम इन फैक्ट. बट मैं आई यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी. मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला रावण का रोल. आई एम श्योर अगर मुझे राम का रोल मिला होता आई वुडंट हैव डन दैट जस्टिस. आई थिंक सो मुझे रावण का रोल जो मिला आई कुड परफॉर्म मोर. बिल्कुल. अच्छा कार्तिक, कभी ऐसा हुआ है नॉर्मल में भी कि आप किसी से बात करें और अचानक से वो रावण वाली आवाज निकल गई हो, क्योंकि पूरे दिन सेट पर वो आवाज, और कभी ऐसा नॉर्मल हुआ है कि किसी फ्रेंड से बात करें और अचानक से ऐसे फोन आता है और लाइक वो वाली आवाज निकल जाती है, कभी ऐसा नॉर्मल हुआ है? देखिए आई डोंट नो अबाउट द वॉइस, बट वन थिंग इज अभी तक वो अंदर से रावण नहीं गया है. ओके, इट इज स्टिल देयर. जब भी मैं किसी रावण का कुछ देखता हूँ आई फील लाइक आई एम द वन. ओके, सो अंदर का रावण वही है. इट इज नॉट गॉन आउट. द कैरेक्टर आई एम स्टिल इन दैट कैरेक्टर. आई एम नॉट गॉन आउट ऑफ दैट कैरेक्टर. तो मेरा फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि कम आउट ऑफ दैट कैरेक्टर, यू आर स्टिल. आप तो सिर्फ रावण जैसे हंसते हो, रावण जैसे बात करते हो. दे कीप टेलिंग यू नो. जी, अभी हमने रील तो सुना ही रावण की, लेकिन अब हम चाहते हैं कि दर्शक इतने देख रहे हैं और स्क्रीन पर हैं आप स्क्रीन पर, तो मैं चाहती हूँ कि कार्तिक एक बार फिर वो आवाज निकाले, क्योंकि दर्शक भी सुन रहे हैं, हमें भी सुनना है, और एक बार फिर हम रिकॉल करें कि हाँ हम वही सिया के राम देख रहे हैं. ओके, डायलॉग्स तो बहुत पावरफुल थे सिया के राम का. वन डायलॉग विच आई रिमेम्बर इज, बहुत भाग्यशाली हो महाराज जनक, तुम्हारे पूर्वज देवव्रतों के पास दारोआर रूप में रखा गया है शिव का धनुष. इसको विदा करने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मैं इसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा. भगवान शिव का धनुष भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के साथ ही शोभा देता है. पता नहीं भगवान शिव ने इस धनुष को मुझे क्यों नहीं सौंपा. उचित है मैं उनके इस भूल को सुधार लूंगा. मुझे इस धनुष की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अजय हूं, अमर हूं. किंतु इस धनुष को पाने से मेरे आने वाले पीढ़ियां भी अजय हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे. और जहां तक रहा सवाल आपकी पुत्री से विवाह करने का, ये तो मेरी इच्छा ही नहीं है. किंतु रावण का अंतरपुर इतना बड़ा है, जहां इतनी सारी रानियां वहां एक और सही. महाराज जनक, सभी राजवंशों से कहो वे समय व्यर्थ न करे और अपने अपने राज्य लौट जाए, क्योंकि लंकापति रावण का आगमन हो चुका है. अब वो धनुष भी मेरा और आपकी पुत्री सीता भी. कार्तिक, बहुत मतलब मैं बिल्कुल फील कर रही थी कि शायद अभी मैं वही सिया के राम देख रही हूँ, और शायद ये कहें कार्तिक कि कितने भी किरदार आप आगे करें, लेकिन इससे सबसे ज्यादा लगाव हमेशा कार्तिक का रहेगा, क्योंकि डायलॉग्स अभी भी आपको सभी याद है. एब्सोल्युटली, ये तो मेरा लाइफ टाइम बेस्ट कैरेक्टर मैं बोल सकता हूँ. इससे ज्यादा एक अच्छा सा कैरेक्टर नहीं मिल सकता मुझे. अगर फिर से मुझे बनना है तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू एज रावण. बिल्कुल कार्तिक, और आगे हम आपको एक नए किरदार में भी देखने वाले हैं, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको फिल्मों के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़रूर जब हम नेक्स्ट टाइम कार्तिक से मिले तो एक नए किरदार के साथ मिले. फिलहाल कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए. तो ये है अभिनेता कार्तिक जयराम, जिन्होंने कन्नड़ फिल्में की, उसके बाद छोटे पर्दे पर एंट्री की, और अभी हमने आपको सुनाया कि रावण की भूमिका इन्होंने निभाई. जी हाँ, रावण की भूमिका से बहुत फेमस हुए कार्तिक, और अब नई फिल्म में तापसी पन्नू के साथ भी दिखने वाले हैं, और कई किरदारों में आपको कार्तिक जयराम नजर आएंगे. और कुछ कुछ कैरेक्टर्स असल में ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं दर्शकों के बीच छाप छोड़ जाते हैं, और वही कलाकार है कार्तिक जयराम. कन्नड़ फिल्म से निकले, कन्नड़ उनकी लैंग्वेज रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित हिंदी फिल्मों में भी किया, छोटे पर्दे पर भी किया. तो ऐसे ही सितारों से हम आपको बातें सितारों के में मिलाते रहेंगे. आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़. नमस्कार.